नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक पावर जनरेट करने वाला कंपनी के बारे में। तो पावर जनरेट करने वाला जितने सारे कंपनीज़ हैं, उसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोज़ में आपको बना के दिया, तो उनमें से कौन-सा बेस्ट है वो भी आपको बताया। तो आज मैं फिर से एक नया कंपनी के नया मतलब इस कंपनी के ऊपर भी मैं बहुत सारे वीडियो आपको बना के दिया हूँ। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूँगा क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे दिया है। तो अपडेट ज़रूर पॉज़िटिव है क्योंकि पॉज़िटिव मतलब देखिए अगर कंपनी बिज़नेस को बढ़ाते हैं तो उसका फ़ायदा ऑब्वियसली कंपनी को ही मिलेगा। क्योंकि वहाँ से जो अर्निंग होगा, वहाँ से जो प्रॉफ़िट होगा, उसका फ़ायदा अगर जुड़ेगा कंपनी के अंदर, तो कंपनी को ही फ़ायदा मिलेगा। तो इसी तरीके से कुछ अपडेट यहाँ पे आ चुके हैं, एक गुड न्यूज़ यहाँ पे आ चुके हैं, तो उसी के बारे में बात करूँगा। तो और इस कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखें, तो आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है इस वीडियो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात मैं आपको चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके आता हूँ। यहाँ पे देखिए चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो करीबन आज के दिन 3% तक गिरावट देखने को मिला और यहाँ पे मैं फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ करीबन 4% तक यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। देखिए 4% गिरावट के कारण आप सभी जानते हैं आज के दिन तो मार्केट में नेगेटिविटी था। नेगेटिविटी मतलब बहुत ज़्यादा मार्केट करीबन 2% तक गिरावट हुआ था। तो नेक्स्ट सेंसेक्स निफ्टी भी अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। तो इसीलिए हर स्टॉक के ऊपर प्रेशर था और इसीलिए यहाँ पे भी प्रेशर देखने को मिला। तो यहाँ पे मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊँगा उससे पहले कंपनी जो न्यूज़ पब्लिश किया है उसके बारे में थोड़ा-सा आपको जानकारी दे दूँ, तभी आपको पता चलेगा कि कौन-सा न्यूज़ कंपनी के ऊपर आ चुका है जिसके लिए फ्यूचर में कंपनी के लिए अच्छा खासा परफॉर्मेंस होने का चांसेस है। तो चलो देख लेते हैं न्यूज़ के बारे में। तो यहाँ पे न्यूज़ के ऊपर आ चुका हूँ और न्यूज़ जो पब्लिश किया गया है वो पीएसयू इस न्यूज़ की वेबसाइट के से पब्लिश किया गया है। तो आप न्यूज़ खुद ही देख लीजिए, क्या बताया जा रहा है एनएचपीसी सर्विसेज़ 2 मतलब एनएचपीसी के बहुत सारे सर्विसेज़ सेक्टर है, तो उनमें से सर्विसेज़ 2 जो सेक्टर है, उनमें देखा जाए तो यहाँ पे एनएचपीसी क्या करने वाला है, टोटली पावर स्टेशन यहाँ पे देखिए रीस्टार्ट पावर जनरेशन अ, एक चीज़ आप ध्यान में सोचना, मान के चलिए आपका 2 शॉप था, तो नम यहाँ पे 1 शॉप था और यहाँ पे 1 शॉप था। इसका बिज़नेस उतना अच्छा खासा नहीं चल रहा था, तो इसलिए क्या किया आपने, इसका बिज़नेस ज़बरदस्त चल रहा था, तो इसका तो बिज़नेस चल ही रहा था, आप इसके कंपनी को तो ज़बरदस्त चला रहे थे और ये जो बिज़नेस था, ये बिज़नेस उतना प्रॉफ़िट नहीं दे रहा था, तो वहाँ से आपको इनकम अच्छा खासा जनरेट नहीं हो रहा था, तो उस बिज़नेस टोटली बंद आपने कर दिए थे। तो फिर से इसको रीस्टार्ट करने वाला है, सेम टू सेम यहाँ पे आप देख देख सकते हैं, एनएचपीसी की सर्विसेज़ टू क्या करने वाला है, पावर स्टेशन रीस्टार्ट, यहाँ पे रीस्टार्ट करने वाला है मतलब पहले से ही वो काम कर रहा था, उसमें से प्रॉफ़िट कम आ रहा था, तो इसीलिए कंपनी ने उसको बंद करके रखा था और बहुत सारे प्रॉब्लम से उसके लिए बंद करके रखा था और अभी फिर से रीस्टार्ट करने वाले हैं। देखिए कोई भी कंपनी अगर बि दूसरा जो सेक्टर है उसको भी स्टार्ट करे, उसका बिज़नेस भी स्टार्ट करे, तो कंपनी के लिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा ना। हाँ, फ़ायदा होगा कि लॉस होगा वो तो बाद में पता चलेगा, मगर अभी फ़िलहाल के लिए कंपनी के लिए ऑब्वियसली एक पॉज़िटिव है क्योंकि कंपनी फिर से उसको रीओपन करने वाला है। आप खुद ही देख लीजिए वो जो प्लांट है, पावर प्लांट है जो इस प्लांट को टोटली बंद किया गया था। बहुत सारी दिक्कत और इश्यू आए थे तो इसलिए यहाँ पे बंद किया गया था और फिर से इसको रीओपन करने वाला है। तो मुझे लगता है यहाँ पे बहुत अच्छा खासा न्यूज़ यहाँ पे आ चुके हैं, आप खुद ही देख लीजिए और कहाँ पे है ये वो भी देख लीजिए। न्यू दिल्ली से न्यूज़ को पब्लिश किया गया 120 मेगावाट तो 120 मेगावाट यहाँ पे एनएचपीसी जो पावर जनरेशन कर रहे थे जिस प्रोजेक्ट से 120 मेगावाट का पावर जनरेशन जो सेक्टर से हुआ था, वहाँ पे देखिए मसाका मतलब जम्मू एंड कश्मीर इस जगह से जो जो डैम था, उस डैम से यहाँ पे अच्छा खासा पावर जनरेट करते थे कंपनी 120 मेगावाट का पावर जनरेशन कर रहा था, वो टोटली बंद था और कौन-सा टाइम से बंद था, वो भी आप देख लीजिए। करीबन यहाँ पे देखिए पावर जनरेशन वर्क फ्रॉम 21st फरवरी 2022 इन सितंबर 2022 मतलब 20 सितंबर 2020 से पहले कंपनी स्टार्ट हुआ था मतलब इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था और कुछ कुछ रीज़न के कारण इस प्रोजेक्ट को बंद किया गया था और फिर से वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं कंपनी। तो यहाँ पे खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे कितना जो पावर स्टेशन है
वहाँ पे 3 इंटू 40 मेगावाट, तो यहाँ पे टोटल पावर 120 मेगावाट। 3 यूनिट से यहाँ पे इतना ज़्यादा पावर जनरेट करने वाले हैं। और इस तीनों यूनिट से करीबन 40 मेगावाट कैपेसिटी यहाँ पे पर यूनिट से यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब 40 मेगावाट से टोटल मिलेगा 120 मेगावाट। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से प्रोजेक्ट को फिर से रीओपन करते हैं, तो ऑब्वियसली कंपनी के लिए तो फायदा होगा ही होगा। साथ ही साथ जितने सारे शेयर होल्डर है उसके लिए भी फायदा होगा, क्योंकि देखिए, अगर कंपनी का प्रोजेक्ट चलते हैं और प्रोजेक्ट से कंपनी का अर्निंग बढ़ते हैं, तो उसका एक परसेंटेज डिविडेंड के हिसाब से आपको मिलेगा। साथ ही साथ स्टॉक अगर अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगा, मतलब कंपनी का अगर अच्छा खासा रेवेन्यू आएगा, तो कंपनी का ग्रोथ भी होगा, तो स्टॉक में भी आपको परसेंटेज अच्छा खासा मिलते रहेंगे। तो ये था गुड न्यूज़। ऑब्वियसली मुझे लगता है इस तरीके से प्रोजेक्ट अगर फिर से रीओपन होते हैं, तो कंपनी के लिए ज़बरदस्त फ़ायदेमंद बनेगा। तो मेरे हिसाब से इस न्यूज़ को आपको बताना था, तो इसलिए मैं वीडियो आपको लेके आया। तो अभी बताता हूँ कंपनी के बारे में, तो कंपनी किस तरीके से है वो भी थोड़ा-सा देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे खुद लिखा गया है, आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पे पेरेंट ऑर्गेनाइज़ेशन कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ पावर। तो पावर ऑफ मिनिस्टर जो है, उन्हीं के पास इसके हिस्सेदारी ज़्यादा है, मतलब गवर्नमेंट के पास सब ज़्यादातर हिस्सेदारी है। तो इस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो कोई खराबी नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट कंपनी में आपको परफॉर्मेंस उतना खराब नहीं देखने को मिलेगा, जितना दूसरे कंपनी में देखने को मिलता है। अच्छा खासा रिजल्ट करेगा, अच्छा खासा सेल करेगा, अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाएगा। फिर भी कंपनी उतना ग्रोथ नहीं करेगा, क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन निवेश नहीं करना चाहते, क्योंकि यहाँ पे उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता, तो इसलिए इंस्टीट्यूशन छोटा-मोटा अमाउंट लगाता है। ज़्यादातर कंपनी के ऊपर ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। तो कंपनी का रेवेन्यू के बारे में बात करूँ, तो देखिए 2017 में क्या था? 8,600। 18 में क्या था? 7,700। 19 में 8,900। 2020 में तो जबरदस्त कंपनी का रेवेन्यू हुआ 10,000। और यहाँ पे देखिए 2021 में 9,600। और यहाँ पे टोटली जो फिगर है, वो सारे के सारे फिगर करोड़ों में है। मतलब यहाँ पे 9,600 करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ। अभी देख लेते हैं कंपनी प्रॉफिट कितना किया। देखिए, प्रॉफिट भी उसी तरीके से हुआ जिस तरीके से इन प्रॉफिट होना चाहिए था। जबरदस्त कंपनी ने प्रॉफिट किया। तो प्रॉफिट के मामले में बात करूँ, तो कंपनी ने प्रॉफिट भी देखिए हर साल में प्रॉफिट कितना ग्रोथ किया। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, इस टाइप कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करता है। गवर्नमेंट कंपनी होने के बाद भी कंपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस करेगा। फिर भी आपको किस तरीके से रिटर्न मिला वो भी आपको मैं अभी दिखाऊँगा। तो यहाँ पे देखिए, कंपनी का जो प्रॉफिट रेशियो है वो शानदार है और अप ट्रेंड है। और उसके बाद देखिए, कंपनी का ईपीएस, अर्निंग पर शेयर भी कोई खराब नहीं है। छोटा कंपनी है, मतलब छोटा-मोटा यहाँ पे अर्निंग पर शेयर भी आपको दे चुका है। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी देख लीजिए, एक एवरेज लेवल में आपको देखने को मिलेगा। और डेप्थ, सबसे ज़्यादा डेप्थ इस टाइप कंपनी में आपको देखने को मिलेगा। 0.66, मतलब 0.66, मतलब उतना ज़्यादा भी डेप्थ नहीं है। कंपनी का जो डेप्थ होना चाहिए था। और कंपनी देखिए, यहाँ पे प्रोमोटर के पास 70% होल्डिंग है। 70.95% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। और आप एफआई के पास देखेंगे, देखिए एफआई के पास पहले तो कम शेयर था 3.98। अभी एफआई भी होल्डिंग बढ़ा चुके हैं, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है उसके हिसाब से होल्डिंग एफआई भी बढ़ा रहा है। 5.59% का होल्डिंग बढ़ चुके हैं। और डीएस के बारे में बात करूँ, तो देखिए डीएस भी अच्छा खासा होल्डिंग रखा है। 15.151, पहले था 14.51%, मतलब 1% स्टेक फिर अभी भी बढ़ा चुके हैं। पब्लिक के बारे में बात करूँ, तो कि पब्लिक के पास पहले 10% था, अभी पब्लिक पब्लिक 7% हो चुके हैं। देखिए, पब्लिक जब कंपनी का ग्रोथ होते हैं, तब कंपनी के ऊपर वो बने रहे, मतलब नहीं रह सकते। और जब कंपनी का खराब परफॉर्मेंस चल रहा है, तब वो जबरदस्त माल बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो आदर्श के ऊपर बात करूँ, तो आदर्श आप देख सकते हैं, छोटा-मोटा निवेश यहाँ पे करके रखा है। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी के बारे में, देखिए कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है। अभी तो 29,000 करोड़ बन चुके हैं। जब से इस कंपनी का मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो अभी तक 15,000 करोड़ से भी नीचे था। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड सारे के सारे ठीक-ठाक है। कंपनी का कर्जा भी देखा जाए ठीक-ठाक है। कंपनी अर्निंग जिस तरीके से किया उसके हिसाब से कर्जा कुछ भी नहीं है। तो कंपनी का ना के बराबर डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.65% का डेप्थ ऑफ इक्विटी है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो बहुत बहुत हाई लेवल में है।
और इसका पीई रेशियो देखिए 8.34, मगर इंडस्ट्रीज पीई रेशियो 64.6। मतलब कंपनी में एक पोटेंशियल मिलेगा तेजी देखने को लिए। और एक चीज, बुक वैल्यू जो है वो 34 रुपीज है। मतलब कंपनी का जो प्राइस रेंज है उसके नीचे अभी कंपनी का बुक वैल्यू है। मतलब अच्छा खासा एक लेवल आपको जाने को देखने को मिल सकता है, क्योंकि जबरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस हो सकता है, क्योंकि बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है कंपनी। और एक चीज़ यहाँ पे आपको ज़रूर बता दूँ, कंपनी जो जिस सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं, उस सेक्टर में नंबर 8 पोज़ीशन में रैंकिंग में आते हैं, उसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन के हिसाब से। और सारे के सारे पैरामीटर तो आपको मैं पहले दिखा चुका हूँ। कंपनी देखिए, हर साल में कंपनी प्रॉफ़िट किया, शानदार प्रॉफ़िट किया। तो कंपनी आपको रिटर्न किस तरीके से दिया वो देख लीजिए। 10 साल में 4%, 5 साल में कुछ भी नहीं, 3 साल में 8% और 1 साल में 25%। तो ओवरऑल आपको प्रॉफिट तो ज़रूर दिया, लॉस नहीं दिया, यही सबसे बड़ी बात होती है। गवर्नमेंट कंपनी में ज़्यादातर प्रॉफिट आपको नहीं मिलता। हाँ, बोनस डिविडेंड वो बहुत बार मिल जाता है। इस कंपनी ने भी आप देखिए डिविडेंड कितना बार दिया, साल में 2 बार 3 बार करके डिविडेंड यहाँ पे कंपनी देते आए हैं। कंपनी बायबैक भी 3 बार लेके आया था, तो कंपनी बोनस अभी तक 1 बार नहीं दिया और कंपनी स्प्लिट भी नहीं किया। तो कंपनी देखा जाए अभी पेनी स्टॉक्स है, आपको निवेश करना ही है, तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश कर सकते हैं। कोई कंपनी में कोई खराबी नहीं है, कंपनी ज़बरदस्त है। मगर कंपनी में आपको रिटर्न ज़बरदस्त चाहिए, तो आप इस टाइप कंपनी से दूरी रहे तो अच्छा है। आपको 50% साल भर में और 15-20% 5 सालों के रजिस्टर मतलब हिसाब से चाहिए। मतलब 5 साल में आपको 15-20% तक रिटर्न आपको चाहिए, तो आप इस कंपनी को भूल ही जाइए, क्योंकि इस कंपनी उस तरीके से परफॉर्मेंस आपको नहीं देगा। हाँ, फ्यूचर में दे सकता है, क्योंकि कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, उसको हमेशा रहना ही होगा, क्योंकि पावर सेक्टर फ्यूचर में पावर सेक्टर के सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगा। अभी भी ज़रूरत है और फ्यूचर में और भी ज़्यादा ज़रूरत होगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा है, तो ऑब्वियसली होल्ड करिए। और नया निवेशक निवेश करना चाहते हैं, तो स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करिए। हाँ, छोटा-मोटा अमाउंट लगाइए, ज़्यादा निवेश मत करिए। तो बाकी आपकी मर्ज़ी, आप खुद ही स्टडी करके खुद ही डिटेल्स में स्टडी करिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कंपनी किस तरीके से है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।